नारायण का ही स्मरण करता है और उसी समुद्र से वह शिष्य पुकारता है, गुरुवर दूर बैठे हैं, बहुत दूर, लेकिन मन से मन का तरंग टकराने, गुरुवर के उस चिंतन में उस शिष्य की भी चिंतन धीरे धीरे समावेशित होने लगी। बाबा नवादास नहीं, गुरुवर को पंखा, गुरुवर के मन की इच्छा अनुसार कार्य करने वाले नाभादास अब गुरुवर के मन की बातों को भी जानने लगे। देखा क्या कि नारायण का दर्शन करते करते गुरुवर का उस शिष्य की पुकार से तुरंत नाभादास ने उस दिशा में अपने पंखे को हिलाया और वह नैया किनारे। गुरुवर जब उस आवाज को, उस ध्वनि को खोजे कि वह ध्वनि किधर से आ रही थी, जब इस मनोभाव को पढ़ा नाभादास ने, तो नाभादास ने कहा, गुरुवर आप नारायण का दर्शन करें, वह नैया वह जहाज तुम किनारे आए। गुरुवर ने अपने आप को खोला, कहा ये तुमने कहा? हाँ गुरुवर, आप तो कहा नारायण का दर्शन कर रहे थे और एक दास आपका समुद्र की तूफान में घिर करके फंसा हुआ और आप उसी की चिंता करने लगे, वह तो किनारे कर चुका। वही बाबा हरिदास ने कहा, बाबा तुमने आज संतों के जूठे पत्थर को उठा करके उनकी पूछा लगा करके तुमने आज वो शक्ति अर्जित की है कि गुरु तो शिष्य के मन की बात को जानने की चेष्टा करता है, मगर आज तो ऐसा शिष्य निकला कि तुमने गुरु के मन की बात जानी। नाभा तेरे ऊपर जिन संतों की कृपा है, जिन भक्तों की कृपा है, तो उन भक्तों के चरित्र के ऊपर कथा लिख, क्योंकि भक्त के ऊपर भगवान की कृपा बहुत हुई और भगवान के ऊपर कितने कलम चल गए, भक्तों के ऊपर कलम चलाने वाला कोई नहीं, तो भक्तों के ऊपर। नाभादास ने कहा, गुरुजी लिख लोढ़ा पढ़। कहा, नाभा तू स्याही को पकड़, देख तेरी कलम खुद चलेगी। गुरुवर का ऐसा कहना, पकड़ लिया कलम स्याही। गुरुवर के चरण वंदन को नमन करते हुए पहला दोहा कि भक्ति भक्त भगवंत चार नाम बतोए, कि भक्ति भक्त भगवंत गुर चार नाम बतोए, इनके पद बंदन किए ना से भक्ति भक्त भगवान और गुरु, ये चार नाम है शरीतोष परमात्मा। इनके सुमरण करने से सारे विघ्नों का नाश। और इतना कहना ही था कि आश्चर्य, किसी को भगवान तनिक मात्र दर्शन देते हैं, किसी को भगवान एक रूप में दर्शन देते हैं। नाभादास जी के उस कुटिया में दशावतार की लाइन लग गई, 10 अवतार खड़े हो गए। नाभादास जी अचरज में यह कैसी कृपा, हे प्रभु आप मेरे कुटिया में आए और 10 अवतार का दर्शन। भगवान के उन सभी विग्रहों ने कहा, नाभा आज हमारी गिनती भगवान के लिस्ट में न कर देंगे, आज हमारी गिनती कि भक्त मेरे मुकुटमणि मैं निज भक्तन को दान। मेरी गिनती तो आज दासों में, मेरी गिनती तो आज भक्तों में करो, मैं भी भक्ति करता हूं अपने भक्त। ऐसे कई दृष्टांत हैं, दृष्टांतों में चलते चले जाएं, काफी दृष्टांत होते हैं। मूल भाव यह है कि जब कभी भी राम कार्य का अवसर प्राप्त हो, राम कार्य का अवसर बहुत कम लोगों को प्राप्त हो, जब कभी ऐसा प्राप्त हो उस कार्य को करने से ना चूको। उस समय यह बहाना मत देना कि मैं जा रहा था दर्शन करने के लिए या
मैं जा रहा था, मुझे माला चाहिए। सबने छोड़ दिया है। कबीर बाबा ने कहा ना कि कर का मन का डार के, मन का हे, क्या कहा? कर का मन का माला जलाना छोड़ दो। नहीं, यह नहीं कहा कि माला चलाना छोड़ दो, कहा माला कितने दिन चलाओ। प्रश्न यह है कि माला कितने दिन चलाओ? माला चलाने से कहीं प्रभु नहीं, माला तो एक अभ्यास है कि वह लगन लग जाए। माला तो एक अभ्यास है, जैसे बच्चे को क लिख देते हैं, कहते हैं बेटा क लिखो 50 बार। अब जिंदगी भर वह क 50 बार लिखता रहेगा तो बताओ कमल कब लिखेगा? नहीं, इसलिए कर का मन। उद्देश्य है माला चलाने का कि तुम इस कक्षा में आए हो तो कुछ उस क को इतनी बार करो कि अब क को देख के ही तुम पहचान जाओ कि यह क। मां को पहचानो, ल को पहचानो, कमल को पहचानो, फिर कमल के गुणों की चर्चा करो। सिर्फ क में न रुके रहो, सिर्फ माला में न रुके रह जाओ। प्रभु के गुणानुवाद, प्रभु के संकीर्तन, प्रभु की लीलाओं का रस भी लेना है तुम्हें। तुम्हें उस कमल की बगिया भी सजानी है, उस प्रभु के गुणानुवाद संकीर्तन को आगे प्रसारित भी करना है। कि तेहि ताल चतुर रखवा, तुम्हें रखवाला बनना है उस कथा का, उस यश, उस कीर्ति को, जिस कीर्ति से तुम्हें वह कौन मिला, तुम्हें वह माला भी, वो बीच रूपी ज्ञान, उसको भी करना है। और जब समय आए तो राम कार्य भी। तो बाबा विश्वनाथ जब कभी प्रसन्न होते हैं या जब कभी उनके जीवन में मांगलिक घड़ी आए, क्या करते हैं? कुछ बस प्रभु नाम संकीर्तन, कथा रसपान शुरू, सुनने वाला मिल जाए सुनाना शुरू कर देते हैं, कोई सुनने वाला न मिले कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जहां सुन लेते। बहुत सुनो भी सब संता है ना, यहां भी संता शब्द मानस में बहुत कम चलता। लाग गया कोमल चित संता, अब मोहि बाहर भरोसे हनुमंता, कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं। और मिथिला वासियों के लिए धर्मशील सुचि संत, और सबके लिए आया कि कहीं सुनहि बहु विधि सब। कितना शॉर्टकट है जाने के लिए। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के सीधा रॉकेट की व्यवस्था, सीधे सबसे प्रभु के एकदम निकट, प्रभु की कृपा पात्र कहते हैं मानस में तुलसी बाबा। यदि तुम कथाओं का रसपान बस करते रहोगे तो तुम प्रभु की प्राप्ति उस मार्ग पर बहुत तेजी से संता को बोधन करते हैं। भगवान शंकर सती के चले जाने के बाद जगह जगह कथाओं का पान करते हैं, कथाओं का पान करते हैं, शांति मिलती है। फिर वहां जब सत्संग समाप्त हो जाता है फिर चलते हैं, फिर वही बातें, वही भाव, फिर दूसरी जगह खोजते कहां सत्संग है। अनेक जगह सत्संग, कहीं कथा सुना रहे, कहीं कथा ले रहे। और जब इन सब से खाली हो तो भगवान शंकर अपने ध्यान में मत प्रभु का सुमरण, प्रभु की उस लीला रक्षण करें। हिमालय में वंदना की, आपकी जगदम्बा से प्रार्थना, हे भगवती आप हमारे यहाँ पुत्र के रूप में। भगवती ने कहा
कि हम आपके यहाँ